मैं नहीं चाहता कि किसी की बात मैं खोलूं। मैं होम मिनिस्टर हूं सिंध का, मुझे पता है कि कहां पर क्या हो रहा है और कौन सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे ना करें कि सवाल मैं जवाब दे रहा हूं, आप नहीं बोल सकते, मुझे जवाब देने दें। यू आर ए स्पीकर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी ना किसी की सरपरस्ती होगी। और मैं अपोजिशन लीडर को भी एक दो जगह पर बता चुका हूं कि मेहरबानी करें, और अपनी क़यादत को भी बता चुका हूं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है एक्शन। यकीनन मेरे भाई ने आज अगर इतनी अगर आज़ादी से गुटखा मावा चल रहा होता तो सुबह 200 रुपये में मिल चुका होता। शाम के लिए उसने क्यों कहा इन्हें कि शाम को मिलेगा? गुटखा मावा तो मिल रहा है यहाँ पे, तो शाम को जब अरेंज करे कहीं से फिर मेरे भाई को एक देगा और ये खाएंगे। फिर किस न्यूज के लिए मांग रहे थे उससे सुबह को? दूसरी बात, इनकी मैडम जो है पिंकी, इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि वो टेस्ट केस है हमारे लिए, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट जो बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। यूजर तो इफेक्ट ही हैं, वो बेचारे परेशान हाल लगे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि किसी की इज्जत भी सबकी महफूज रहे। हम ये नहीं चाहते कि किसी ने अगर वो यूज़ कर लिया है तो उसका पूरे दुनिया में तमाशा दिखाएं। बहुत से इज्जतदार लोग होंगे जिनकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ऐसे सरेआम करके। और मैं चाहता हूं कि ये खातिरी रखें कि अगर किसी के पास ये नॉलेज है मुझे बताएं कि मैं कम से कम इसमें मुझे हेल्प करें, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स हैं कराची में। उसने तो 800 तो खुद बताए हैं कि 800 यूज़र्स कराची में यूज़ कर रहे हैं, मेरे ग्राहक हैं, इनकी मैडम पिंकी के माज की। तो मैं ये चाहता हूं कि हम कम से कम उन ड्रग पेडलर्स को पकड़ें, उनको माशरे का में एक जो एक बनाकर मिसाल और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। आज मैंने पुलिस को कहा था कि ये जो इस एक मॉडल गर्ल के तौर पर चल रही है उसकी ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड करें और उसका ट्रायल जेल के अंदर हम करवाएंगे। वो जो हमारे पास कोर्ट्स हैं जेल में, हम उसको में इसका ट्रायल करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेशन जज ने उसकी इजाज़त दे दी है, तो उसका ट्रायल वहाँ होगा। और ये जो मीडिया में वो हीरो बनी फिर रही थी या हेरोइन बनी फिर रही थी, वो चीज़ें और इन ऐसे लोगों को आप डिस्कस करना भी अच्छी बात नहीं है। इनके खिलाफ हाँ ये पूछें कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, उसके एंड यूज़र को ना पकड़ें, बल्कि उनको जो ये जहर फैला रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत, उनको जाहिर करने की ज़रूरत है। और उनको हम जाहिर करेंगे, वो आपको पेश करूँगा नाम कि यहाँ पर कौन कौन ये चीज़ें चला रहा था। एक लेकिन यूज़र्स को या उन फैमिलीज़ की बच्चियों को या बच्चों को हम शो करके इस माशरे में एक वो करें, ऐसे करना नहीं चाहते। हम किसी को डिप्रेस नहीं करना चाहते। कराचीइट्स जो हैं या हैदराबाद है या इंटीरियर सिंध के दूसरे हमारे ज़िले हैं, उसमें अगर बच्चे कोई किसी वजह से फंस गए हैं तो उनको निकालना है हमने। रात ही माँ साहब मेरे साथ एक दावत में थे और ही इज़ विटनेस कि कुछ लोग आए कि सर हम तो लीगल मावा और गुटखा बना रहे हैं। लीगल? ये आपको शायद फारूक साहब भी थे, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे आकर वो हमारे एक मोज़िज़ दोस्त थे, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो हो सकता है कि उनकी जो प्रोडक्ट हो
वो अंडर उस गुटखा मावा रिस्ट्रिक्शन एक्ट में नहीं आती, लेकिन वो आकर समझाएं। अब इसको आप चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि सुपारी जो है अंडर द कस्टम ड्यूटी भरकर भी पाकिस्तान में आ रही है, क्योंकि मेन कंपोनेंट जो है वो गुटखा मावा का वो सुपारी है और वो आपके पास लीगल है। पान यहाँ काफ़ी हमारे एमपी साहिबान खा रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग पान खाते हैं, उसमें सुपारी पड़ती है। पान को अगर आप उसमें वो कंपोनेंट थोड़ा सा और डाल दें तो वो गुटखा बन जाता है, जिससे कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है। काफ़ी इफेक्टिव हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स भी इफेक्टिव हैं, उनको भी माउथ कैंसर हुआ है।